आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। दहशतगर्दी से जुड़े मामले की जांच कर रहे एनआईए ने कांग्रेस लीडर जीएम सरूरी को तलब किया है। सरूरी रियासती कांग्रेस के नायब सदर और साबिक वजीर रह चुके हैं। उनके भाई का किश्तवाड़ जिले में हिजबुल मुजाहिदीन लिंक मिला था। सरूरी को कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद का करीबी माना जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दहशतगर्दी से जुड़े मामले की जांच कर रही एनआईए ने कांग्रेस लीडर जीएम सरूरी को तलब किया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और सोनिया गांधी के साथ भी उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस की सदर के साथ कांग्रेस के लीडर हैं जीएम सरूरी और इन्हें अब एनआईए ने तलब किया है। सरूरी रियासती कांग्रेस के नायब सदर हैं जम्मू कश्मीर में और साबिक वजीर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार में। उनके भाई का किश्तवाड़ जिले में हिजबुल मुजाहिदीन लिंक मिला था। सरूरी को कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद का, जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं और बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, उनका करीबी माना जाता है। तो अब एनआईए ने पूछताछ के लिए इन्हें तलब किया है। इनके भाई का हिजबुल मुजाहिदीन कनेक्शन मिला था। जीएम सरूरी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। जीएम सरूरी के सीधे लिंक नेहरू गांधी परिवार के साथ है और जीएम सरूरी की दोस्ती गुलाम नबी आजाद, राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, इन बड़े नेताओं से है। गुलाम नबी आजाद जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे तो जीएम सरूरी उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे और आज एनआईए ने जब जीएम सरूरी को समन किया है कि उनके लिंक आतंकवादियों के साथ हैं, अर्थात कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ लश्कर, जैश और हिजबुल के साथ, कांग्रेस का साथ पाकिस्तान के साथ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का, अलगाववादियों का साथ दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों ने की जो जाने गई, इसके पीछे आतंकवादी और पाकिस्तानी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आतंकवादियों का और पाकिस्तानियों का साथ दिया है। ये बड़े गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस को देश कभी माफ नहीं करेगा। तो अभी आप सुन रहे थे रियासती बीजेपी सदर रविंद्र रैना को और उनका कहना है, उनका इल्ज़ाम है कि कांग्रेस के बड़े लीडरान के साथ सरूरी के ताल्लुकात रहे हैं और उनका इस तरह से, उनके फैमिली का इस तरह का लिंक निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, किश्तवाड़ ज़िले में हिजबुल मुजाहिदीन लिंक मिला था इनके भाई का और अब एनआईए ने जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कांग्रेस लीडर जीएम सरूरी को भी तलब किया है। राजू किडनी हमारे रिपोर्टर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मजीद बात करेंगे इस खबर पर। जी, सरूरी को अपने भाई के केस के मामले में तलब किया एनआईए ने, या इनका भी कोई कनेक्शन या कोई ऐसी बात निकल करके सामने आ रही है? जी नहीं, सरूरी को जो है इनका अपनी बात जो है वो सामने निकल के आ रही है। उस मामले में इनको तलब किया है क्योंकि जो किश्तवाड़ में किलिंग्स हुई थी परिहार बंधुओं की, और उसके बाद जो है चंद्रकांत जो थे जिनके हॉस्पिटल में जो है उनकी किलिंग हुई थी, तो उसकी जांच जो अब एनआईए को सौंप दी गई थी। तो एनआईए की टीमें लगातार यहाँ पे पूछताछ कर रही थी। तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। उसमें एक जो सस्पेक्ट पकड़ा गया था, एक्यूज एक, तो उसने ये बताया था कि इनमें से शामिल जो एक मिलिटेंट था, ओसामा नाम का मिलिटेंट था, उसको उसने सरूरी के घर के बाहर जो है ड्रॉप किया था वहां पे उस दिन हत्या वाली रात को। हालांकि उसके बाद ओसामा और उसके दो साथियों को रामबन पुलिस और सेना ने एक मुठभेड़ में पिछले सितंबर को 2019 को मार गिराया था। तो उसके बाद से ही जो है नई अपनी जांच में और तेजी लाते हुए सारे मामलों को निपटाने के उसमें थी। तो एनआईए ने जो है, उनकी एक टीम जो है किश्तवाड़ में इन दिनों आई थी पिछले दिनों, तो उसने जो है इनको सरूरी को समन किया है कि उस मामले में पूछताछ के लिए कि आपसे जानकारी चाहिए कि आपके बारे में जो एक्यूज है उसने जो बताया है। हालांकि सरूरी जो है इस पे कमेंट करने के लिए इस समय प्रदेश से बाहर हैं, तो इसलिए उनकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया। लेकिन कांग्रेस के से हमारे उनके प्रवक्ता से बात हुई तो उसने कहा कि
इस मामले में कांग्रेस जो है अगर कुछ सरूरी दोषी हैं तो कानून अपना काम करेगा। तो उन्होंने अपना पीछा जो है इस मामले से छुड़ा लिया है। लेकिन इस पूरे मामले के मंजर आम पर आने पर अब बीजेपी बरहम हो गई। रविंद्र रैना को अभी हम सुन रहे थे, वो कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे थे। आगे जाकर के ये मुद्दा कम से कम कांग्रेस के लिए रियासत में मुश्किलें पैदा करेगा और सियासी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी इसको बना रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो इलाका है किश्तवाड़ का इलाका जो है, जिसे हम चिनाब वैली भी कहते हैं, ये इलाका गुलाम नबी आजाद का जो है गढ़ माना जाता है और कांग्रेस इसमें यहाँ पे काफी कई जगहों पे काफी मजबूती रही है। लेकिन पिछले 2014 के जो चुनाव थे तो उस समय 14-15 के चुनाव में जो है बीजेपी को यहाँ से तकरीबन सारी सीटें जो है बीजेपी के हक में गई थी। तो दोनों का जो है ये सियासी मैदान है, तो इसमें जो है बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है इस मामले में कांग्रेस को घेरने का, और बीजेपी इसमें कामयाब भी है अभी तक। जी बहुत शुक्रिया आपका राजू किरनी इस खबर पर अपनी इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें जीएम सरूरी को एक मामले में एनआईए ने तलब किया है और दहशत गर्दाना लिंक को लेकर के उन्हें बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का इस पूरे मामले पर कहना है कि अगर इस तरह की कोई बात होगी तो कानून अपना काम करेगा। आपको बता दें कि जीएम सरूरी रियासती कांग्रेस के नायब सदर हैं और साबिक वजीर भी रह चुके हैं। रियासती कांग्रेस के नायब सदर और साबिक वजीर रह चुके हैं। उनके भाई का किश्तवाड़ जिले में हिजबुल मुजाहिदीन लिंक भी मिला था और ये गुलाम नबी आज़ाद के भी करीबी माने जाते हैं। सरूरी को कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद का करीबी माना जाता है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर उमर अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई। उमर की बहन सारा खुल करके उमर की हिमायत में है और उन्होंने ही कोर्ट में यह अर्जी दी कि इस अर्जी में कहा गया है कि उमर की हिरासत उनकी राय की आज़ादी के हुकूक के खिलाफ वर्जी है और ये सरकार की जानिब से अपने मुखालफिन की आवाज़ दबाने की एक कोशिश है। सारा ने अर्जी के जरिए कहा कि सरकार की पॉलिसीज से नाइत्तफाकी जमहूरियत में एक शहरी का हक है। उन्होंने कहा कि उमर के खिलाफ इल्ज़ामात पर कोई भी सबूत नहीं मौजूद है और न ही सोशल मीडिया पोस्ट और न ही किसी और तरह के। इसके बजाय हिरासत से पहले उमर के कई ऐसे ट्वीट्स और अवामी बयान हैं जिनमें उन्होंने लोगों से अमन कायम रखने की अपील की थी। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला को 5 अगस्त 2019 को सीआरपीसी की दफ़ा 107 के तहत हिरासत में रखा गया था। इस कानून के तहत उमर अब्दुल्ला की 6 महीने की एहतियातन हिरासत 5 फरवरी 2020 को खत्म होने वाली थी। इस बीच 5 जनवरी को ही सरकार ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पीएसए लगा दिया। पुलिस ने डॉजियर में लिखा कि उमर अब्दुल्ला का अवाम पर खासा असर है, वो किसी भी वजह से अवाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलिस ने कहा कि महबूबा ने मुल्क मुखालिफ बयान दिए और वो अलहदगी पसंदों की हामी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हिलाल अकबर लोन को 6 महीने तक एहतियातन हिरासत में रखने के बाद पीर को इंतजामिया ने पीएसए की तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। हिलाल अकबर के वालिद मोहम्मद अकबर लोन बारामूला कुपवाड़ा पार्लिमानी हल्के में मौजूदा एमपी हैं और हिलाल को पहले SKICC सेंट्रल जेल में रखा गया था। नवंबर 2019 से हिलाल अकबर लोन और कुछ दीगर लीडरों को सब जेल MLA हॉस्टल में रखा गया था। पीएसए के तहत बंदी बनाए जाने के बाद हिलाल अकबर लोन को गुपकार रोड पर एक बंगले में बनाई गई गैर मुस्तकिल सब जेल में ले जाया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पीएसए क्या है। पीएसए के तहत सरकार किसी भी शख्स को भड़काऊ या फिर रियासत के लिए नुकसानदेह मानकर हिरासत में ले सकती है। यह कानून ऑर्डर देने वाले अफसर के जुडिशियल लिमिट के बाहर के लोगों को भी हिरासत में लेने की इजाजत देता है। कानून के सेक्शन 13 के मुताबिक हिरासत में लेने का ऑर्डर सिर्फ कमिश्नर या डीएम जारी कर सकता है। इसमें कोई भी ये कहने के लिए जवाबदेह नहीं है कि कानून पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। कानून के 2 सेक्शन से एक लोगों के लिए खतरा देखते हुए इसमें बिना ट्रायल के किसी भी शख्स को 3 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं और इसे 6 महीने तक बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरा, रियासत की सिक्योरिटी के लिए खतरा, इसमें 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।
साल की अगर हम बात करें, साल अगर त्राल में मिलिटेंसी की बात करें तो एक शख्स को फिर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मारे गए शख्स की शिनाख्त गुलाम नबी मीर के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक गुलाम नबी मीर को उनके घर के पास ही नकाबपोश हमलावरों ने गोलियों से हमला कर दिया। मौके पर ही गुलाम नबी की मौत हो गई। वाज़ेह हो कि गुलाम नबी मीर पहले मिलिटेंट रह चुका है, लेकिन अब वो हथियार छोड़कर आम जिंदगी गुजार रहा था। पुलिस ने जिला रामबन के नशरिया इलाके में 2 मुश्तबा को गिरफ्तार किया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक सलामती दस्तों को इनपुट मिला था कि इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके राब्ते दहशतगर्दों से थे और जंदरकोट पुलिस ने नशरी से इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों की शिनाख्त नासिर अहमद और मोहम्मद यूसुफ के तौर पर हुई है और इनको कुलगाम जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ये लोग एक प्राइवेट गाड़ी से जा रहे थे। इनके साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। सलामती दस्ते इन दोनों को जम्मू में पूछताछ कर रहे हैं। यूपीएससी में संरक्षण खत्म करने पर युवा कांग्रेस ने एहतजाज किया। इस एहतजाज के मौके पर कहा गया कि इस तखफीफ के सबब दूर दराज के पिछड़े इलाकों के नौजवानों को राहत मिलती थी, लेकिन अब इस फैसले से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ भेदभाव किया गया है। उन्होंने एहतजाज करने वालों ने जल्द तखफीफ बहाल करने की मांग की है और बीजेपी का पुतला नजरे आतिश करके अपनी नाराजगी का इजहार किया है। जिस तरीके से यहाँ हमारा जो 5 साल का जो रिजर्वेशन हमें मिलती थी, जिस तरीके से जो रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलती थी, वो इस गवर्नमेंट ने कम कर दी है। पूरे हिंदुस्तान में वो थी जो 32 साल की आयु में यूपीएस के एग्जाम दे सकता था जो बच्चा, तो वो हमारे जम्मू कश्मीर में 37 साल थी। 5 साल इस गवर्नमेंट ने कम कर दी है, सेंटर की गवर्नमेंट ने। हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे युवाओं के साथ क्यों बेइंसाफी की गई है। हम ये पूछना चाहते हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जो इस डिपार्टमेंट के हेड कर रहे हैं और मिनिस्टर हैं, हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से और हम ये गवर्नर साहब से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा ये 5 साल का जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन जो खत्म की है उसको बहाल किया जाए और हमारे युवाओं के साथ जो बेइंसाफी है वो जो की है हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी युवा कांग्रेस। अब आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा आप ऊपर प्रदर्शन देखोगे। बीजेपी किश्तवाड़ के जिला सदर प्रदीप परिहार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर परिहार ने एफसीओएन पर इल्जाम लगाया कि वो लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है और बाहर के लोगों को प्रोजेक्ट में लगा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग और खास तौर पर नौजवान काफी परेशान हैं। परिहार ने मजीद कहा कि वहां के लोगों ने जमीन दी है मगर उन्हें कोई भी सहूलत नहीं दी गई और न ही यहां के लोगों को रोजगार मिला है। इस मौके पर एफकॉन और जिला इंतजामिया से पुरजोर अपील की गई है कि वो एफकॉन कंपनी के आसपास के लोगों को रोजगार दिलाएं, नहीं तो सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया जाएगा। जो है जिनकी जमीन वहां गई है और जिनको अभी तक अफगान कंपनी ने एब्जॉर्ब नहीं किया है और जिन लोगों के वो आरआर प्लान में जिनकी ज़मीन और मकान गए हैं, हम चाहते हैं उनको अपना हक मिले। और इसके अलावा भी जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर की लेकिन ज़मीन के साथ साथ जो मकान थे वो खुदाई से गिर गए हैं और आज ब्लास्टिंग के साथ जो मकान क्रैक हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि कंपनी और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इनको अपना हक दे। अगर हमारे इन मुतालबात को पूरा न किया गया तो एहतजाज हमारा जारी रहेगा और फिर हम एक बार एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी के पास अप्रोच करके इन लोगों के हुकूक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। जम्मू बीजेपी ऑफिस त्रिकुटा नगर में कश्मीर से आए लोगों ने जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना की सदारत में मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी का दामन थामने वाले लोगों में खवातीन भी शामिल रहीं। लोगों की माने तो बीजेपी की तरक्याती कामों को देखते हुए लोग पार्टी से मुतासिर हैं। जो कश्मीर घाटी की रहने वाली एक बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आज अपने साथियों सहित, जिसमें बनिहाल के और कश्मीर घाटी के भी बहुत सारे नौजवान, महिलाएं, पुरुष शामिल हैं, इन सब ने मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में विकास कार्य किए हैं, उसको देखते हुए पढ़े लिखे नौजवान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं श्रीमती रिजवाना मीर, जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखती थी और बहुत प्रोमिनेंट सोशल वर्कर है, जो कश्मीर में भी और बनिहाल में भी जिसकी अच्छी खासी पकड़ है, सोशल एक्टिविस्ट के नाते काम करती हैं और पॉलिटिकली कांग्रेस
पार्टी से पहले जुड़ी हुई थी। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर श्रीमती रिजवाना मीर जी ने अपने साथियों सहित भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं और इन सबको विश्वास दिलाता हूं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। शुक्रगुजार करती हूँ क्योंकि इन्होंने बड़ा वर्क किया है हमें यहाँ लाने में। तो ये हमसे मिले, हमें बताया कि हम अपने नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार है, तो सर हमने अभी बाहरी से देखा था, इन्होंने हमें अंदरूनी सतह पे काम करके दिखाया और इनके काम ने हमें सर यहाँ पे मजबूर कर दिया कि हम यहाँ पे आ गए सर। तो सर हम बनिहाल से हैं, कश्मीर से हैं कुछ सर, तो हम आज यहाँ पे ज्वाइन करना तय, हैंड टू हैंड भारतीय जनता पार्टी से हम आज सर ज्वाइन कर रहे हैं। हमारी ज्वाइनिंग से जो है वो हारून सर से हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के मुताबिक आज से फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जा रहा है और इस बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स ने जानकारी देते हुए कहा कि इस साल लिटरेसी वीक का उन्वान माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है। इसको लेकर पूरे हफ्ते छोटे कारोबारियों और जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनको बेदार किया जाएगा। कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों को भी बैंकों की जानिब से कैंप लगाकर बैंकिंग से जुड़ी जानकारियां फराहम कराई जाएंगी। पुंछ में जिला इंतजामिया की जानिब से प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन देने के लिए इंटरव्यू का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले भर से लोन देने के लिए और लोन लेने के लिए अर्जी देने वाले बेरोजगार नौजवानों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान 204 नौजवानों ने इंटरव्यू भी दिया है। यहाँ आज हमने PMEGP के अंडर बच्चे बुलाए हुए हैं, इनकी हम काउंसलिंग कर रहे हैं। टोटल 204 केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, जिसमें इस बार यूनिक केसेस आए हैं जैसे चप्पल मेकिंग, पैकिंग, उसके बाद वाटर जो है प्यूरिफिकेशन, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास इस बार आए हैं। हम बच्चों की यहाँ काउंसलिंग कर रहे हैं, उसके बाद PMEGP में हम केस जो है बैंक में फॉरवर्ड करेंगे और ये ताकि वो भी खुद एम्प्लॉय हो सकें और आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकें। किश्तवाड़ में महकमा PHE के डेली विजर्स की जानिब से एक दिन के स्ट्राइक का एहतमाम किया गया और महकमे PHE के आला हुकाम के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इस दौरान मुजाहिरीन ने उन्हें मुस्तकिल और ज़ेर इल्तवा उजरत देने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया को 24 घंटे का मोहलत देते हुए मुतनब्बे किया कि अगर उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो कल भी अपना हड़ताल वो जारी रखेंगे। पुंछ में भी PHE दिहाड़ी वाले मुलाजिम की काम छोड़ो हड़ताल आज चौथे दिन भी जारी रही। ये लोग अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। वाज़ेह है कि पुंछ में भी PHE एम्प्लॉइज जॉइंट फेडरेशन के बैनर तले दिहाड़ीदार, नीड बेस, CPEB वर्कर्स और लैंड केस मुलाजमीन ने अपने मुतालबों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल शुरू किए, जो आज चौथे दिन भी शामिल इसमें बहुत से लोग हुए। आज भी PHE के मुलाजमीन ने पुंछ नगर के कृष्णचंद्र पार्क पर दिन भर अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। तो हमारी डिमांड कोई बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी नहीं है कि जो हमारी बड़ी डिमांडें हो। हमारी एक नॉर्मल सी डिमांड है जो इससे पहले भी हम करते रहे हैं कि हमें 14 साल हो गए और 25 साल हो गए हमारे भाइयों को, CP वर्करों को, लैंड ओनर को 15 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए, लेकिन आज तक हमें रेगुलाइज नहीं किया गया। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और लेफ्टिनेंट जनरल से ये अपील है कि फुल फोर हमारे ये मुद्दे जो हैं वो हमारे हल किए जाएं। साथ में हमारी जो वेजेस है सर वो लगभग पिछले 5 साल से पेंडिंग है, किसी की 17 महीने से पेंडिंग है। और आज के वक्त में आपको पता है महंगाई का दौर है, हमारा सिस्टम जो घर का वो चल नहीं रहा है। इसलिए हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील करते हैं, गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो पेंडिंग सैलरी है वो भी रिलीज़ करें और पेंडिंग सैलरी महीने के महीने हमें अगर मिल जाए तो उससे हमारे घर का जो सर्कल है वो अच्छा चलेगा। आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी आवाज़ जो हम 3 दिन से लगातार स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इस आवाज़ को ऑनरेबल गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज़ की जाए और हमें जैसे इससे पहले हमारे कुछ साथी परमानेंट होते थे वैसे हमें भी परमानेंट किया जाए। इसलिए
हम 3 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। हम आपकी चैनल से ये अपनी आवाज़ को इंतज़ामिया गवर्नर या गवर्नर इंतज़ामिया से पहुंचाना चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी इस आवाज़ को फिल फॉर किसी टेबल पे पहुंचाया जाए और हमारी बकाया जात को फिल फॉर रिलीज़ किया जाए। अगर ये नहीं होता तो आने वाले टाइम में जो कुछ होगा या कुछ होगा उसकी जवाबदारी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या ऑनरेबल गवर्नर या गवर्नर इंतज़ामिया से होगी। सबसे बड़ी हमें तो ये गिला है कि जब तक हमारा ऊपर से पैसा रिलीज होता है हमारे तक पहुंचने उसको महीने 2 महीने लग जाते हैं, तो वो भी हमारे तक जल्दी नहीं पहुंचाया जाता। अगर कोई बकाया जात जल्दी रिलीज होता है तो ईद के बाद 10 दिन के बाद मिलता है, या हमारी कोई रखड़ी का त्यौहार होगा तो रखड़ी के 3 दिन के बाद मिलेगा। हमें यह भी अफसोस है, हम ये अपनी आवाज को भी पहुंचाना चाहते हैं कि ये हमारी आवाज को गवर्नर या गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाया जाए और फिल फॉल हमें परमानेंट किया जाए और हमारी जितनी भी पेंडिंग रिलीज सैलरी है उसको रिलीज किया जाए। श्रीनगर में महकमा आबपाशी के डेली विजर्स मुलाजमीन ने महकमा के डिवीजन ऑफिस श्रीनगर में सैकड़ों की तादाद में एहतजाज किया। मुलाजमीन की सदर सजाद पारेकू की क़यादत में मुलाजमीन ने यह एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 60,000 के करीब मुलाजमीन के मुस्तकिल अब तक नहीं किया गया, इन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया है। मुलाजमीन ने जम्मू आबपाशी के मुलाजमीन के साथ एकजुहती का इजहार किया और कहा कि कश्मीर के मुलाजमीन जम्मू में बैठे धरने के मुलाजमीन के साथ हैं। और बेरुखी और अदम तवज्जुही की वजह से जम्मू PHE मुलाजमीन पिछले 4 रोज से कामचोर हड़ताल पे हैं। वो चीख पुकार कर रहे हैं, वहाँ की आवाम चीख पुकार कर रही है, वहाँ के मुलाजमीन चीख पुकार कर रही है, लेकिन सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये बदकिस्मती की बात है, अफसोसनाक बात है। सरकार से हमारी अपील होगी कि वो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आरजी मुलाजमीन जितने भी जम्मू कश्मीर में है, खासकर महकमा PHE में, उनके हवाले से जो उनके मुतालबात है उनको पूरा किया जाए और PHE यूनाइटेड फ्रंट को सुना जाए। अगर सरकार ने उनको नहीं सुना और उनके मामलात के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया तो खाली ये जम्मू PHE में हड़ताल नहीं रहेगी, बल्कि हम कश्मीर में भी इसका ऐलान करने वाले हैं। फिर अगर सरकार ने इस चीज़ के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस में जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पुंछ के मगनार में सरकारी हाई स्कूल में एक प्रोग्राम के तहत स्कूल के जरूरतमंद तलबा को गर्म कपड़े और जूते तकसीम किए गए। इस दौरान मौके पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर गुलाम मोहम्मद ने की, जबकि मगनार के सरपंच नरेश कुमार बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे थे। इस दौरान स्कूल के 65 तलबा को गर्म कपड़े और जूते दिए गए। मैं भी अपने जोन के अंदर जितने स्कूल्स हैं उनको बार बार मैं कह रहा हूँ कि भाई जो पैसा आपके पास पड़ा है तो कम से कम आप कोशिश कीजिए, ग्राउंड लेवल पर काम कीजिए। और बहुत से स्कूल, मुझे भी शिकायत अपने स्टाफ से ये रहती है कि भाई अगर मजबूरियां हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन वो ऐसे डरते हैं। कागज़ बनाने के लिए एक परेशानी उनके लिए बनी हुई है कि भाई सर ये कागज़ कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा। हमारे से नहीं डिस्कस कोई करता, अपना ही बस चुप करके बेचारे परेशान होकर बैठ जाते हैं। अब वो पैसा खर्च नहीं होता है। तो मतलब इसमें तो ये एक अच्छी बात की इन्होंने। और हमने हमारे भी तकरीबन एरिए में काम हुआ है काफ़ी जगह। मैं खुद जहाँ जहाँ गया हूँ उनसे हमने कागज़ मंगाए। मैंने अपने स्टाफ को जो जड़ीवास में मौजूद है उसको कहा कि भाई आप इन टीचरों की हेल्प करके कम से कम किसी जगह बिजली की ज़रूरत है, कहीं पानी की ज़रूरत है, कहीं पर पखे की ज़रूरत है, कहीं वाइट वाश की ज़रूरत है, कहीं मतलब ये चेयर्स की ज़रूरत है, टेबल की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमने करवाई हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। तो हमारे पास इस चीज़ की बहुत सारी वाकई मिसालें हैं कि जनरल लेवल पर परसों हमारी डायरेक्टर मैडम से मीटिंग थी। उन्होंने खुद बोला कि फ़ंड्स के पैसे करोड़ों में हमारे पास पड़े हुए हैं और उनको यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। ये शिकायत जनरल सतह तक है, लेकिन ऐसा है कि बेहतर तरीका कि इसको जो पैसा हमारे पास आता है उसको प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, उससे अच्छी जगह बनाई जाए, बच्चों के लिए भी मतलब एक फैसिलिटी की जाए और स्टाफ के लिए भी। सबसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ हेडमास्टर मगनार को, ये ताज साहब को, कि इन्होंने एक अच्छा काम किया है।
महकमा पीएचई के लिए काम करने वाले डेयरी विजर्स के काम छोड़ो हड़ताल के 3 दिन गुजर चुके हैं और इस दौरान आम लोगों को परेशानी पेश आने लगी है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई की खबरें भी आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक हड़ताल कर रहे मुलाजमीन गंदे पानी की सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पूरे जम्मू सूबा में इस वक्त वाटर सप्लाई स्कीमें सारी बंद हैं, क्योंकि इसकी असली वजह यह है कि जो हमारा रेगुलर स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है, उनके बंदे एक स्कीम पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हैं, बाकी 10 और 12 की तादाद में जो है वो डेली वेजर काम करते हैं। तो ये खुद ब खुद जब हम लोगों ने अब काम छोड़ हड़ताल की, तो वाटर सप्लाई स्कीम जो है ये सारी की सारी पूरे सूबा जम्मू की जो है इसकी डिस्टर्बेंस हो गई, और ये तब तक डिस्टर्ब रहेगी जब तक न डेली वेजर फिर ये काम हाथ में आए। लेह में मुनक्किद आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जिसे इंडियन आर्मी ने जीत लिया। इंडियन आर्मी ने फाइनल मुकाबले में आईटीबीपी के जवानों को 3-2 से शिकस्त दी। इस दिलचस्प मुकाबले को देखने के लिए कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। नजारा किसी वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का या क्रिकेट मैच का नहीं है, बल्कि लेह में मुनक्किद आइस हॉकी चैंपियनशिप का है, जहां लद्दाख स्काउट रेजिमेंट रेड और आईटीबीपी के बीच खिताबी मुकाबला खेला जा रहा था। मुकाबला रोमांचक था और नाजरीन का जोश हाई। नाजरीन की हौसला अफजाई खिलाड़ियों में खिताब जीतने का जज्बा कम नहीं होने दे रही थी, लेकिन खेल में किसी को हारना पड़ता है। दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई। बाजी मारी लद्दाख स्काउट रेजिमेंट की टीम ने। लेह में मुनक्किद इस टूर्नामेंट को कराए जाने का मकसद इलाके के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और उन्हें अपनी सलाहियत को निखारने के लिए मौका देना है। सरकार के खेलो इंडिया मुहिम के तहत कराए गए टूर्नामेंट में मकामी खिलाड़ियों ने जी जान लगा दी। मकसद टूर्नामेंट के जरिए अपनी सलाहियत का मुजाहरा करवाना है। लद्दाख में आइस हॉकी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खेल है। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए उमड़ी भीड़ इस बात की तस्दीक करती है। ऑर्गेनाइजर्स की माने तो गांव-गांव से सलाहियतमंद खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना ही इस तरह के टूर्नामेंट का मकसद है। ऑर्गेनाइजर्स की माने तो खेलो इंडिया स्कीम के तहत खिलाड़ियों को पूरा मौका दिया जाएगा ताकि वो अपना और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इसके लिए ना तो फंड की कमी है, ना ही जज्बे की। लेह के सबसे मशहूर खेल आइस हॉकी को प्रमोट करने में इंतजामिया की जानिब से भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है। इंतजामिया की जानिब से एक स्टेडियम भी कायम किया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सहूलत मुहैया करवाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।